आज हम लोग 5 अप्रैल 2024 के पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके हिंदी पर ये रहा, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? देव जोड़ इंद्र, सी इज द राइट आंसर। शताब्दी शब्द का उदाहरण क्या है? शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह, मतलब द्विगु समास का है, बी इज द राइट आंसर। तिरंगा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। 3 रंगों का समूह, बी इज द राइट आंसर। गद्यांश वाला पढ़ लिए है, इसका आंसर। प्रहरी का अर्थ क्या होता है? तो प्रहरी का मतलब तो द्वारपाल भी होता है, पहरेदार भी होता है और चौकीदार भी होता है। द डी इज द राइट आंसर। एडमिसिबल के सही परिभाषिक शब्द है तो स्वीकार करना हो जाएगा, स्वीकार्य, सी इज द राइट आंसर। एसिस्ट के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है? तो एसिस्ट के लिए सही परिभाषिक शब्द है आपका परिसंपत्ति, बी इज द राइट आंसर। सीता किताब पढ़ती है वाक्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो सीता उद्देश्य है, ए इज द राइट आंसर। पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पानी से भरा एक गिलास लाओ, बी इज द राइट आंसर। काम का नकाज का दुश्मन अनाज का, लोगों का अर्थ क्या होगा? तो दूसरों पर बोझ बनकर रहना, सी इज द राइट आंसर। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, रानी पर कोई रंग न पड़ा, डी इज द राइट आंसर। अयोध्या के राजा दशरथ का 4 पुत्र थे, इनमें से कौन सा पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन है? तो भाववाचक का मतलब होता है थोड़ी देर सो लिया जाए, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थियों की मातृभाषा है, ए इज द राइट आंसर। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत क्या आता है? तो व्यंजना आता है, व्यंजना, सी इज द राइट आंसर। नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा, नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा शब्द है? तो व्यंजना, बी इज द राइट आंसर। राम के समान शंभु शंभु सम राम है में कौन सा अलंकार है? तो उपमा है, डी इज द राइट आंसर। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों का अधीन हो उसे डैश कहते हैं, तो उभय अलंकार कहते हैं, बी इज द राइट आंसर। निम्न में से रूपक अलंकार को छांटिए। रूपक का मतलब होता है बढ़त बढ़त संपत्ति शरीर मन सरोज बढ़ जाए, इसका आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है। सोहव सुमृत नाम सुधारस पेघरत परिसु घरों में डैश कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा अनुप्रांश और रूपक दोनों, सी इज द राइट आंसर। नित्य ही नहात सिर सिंधु में कलाधर सुंदर तावारन की समता की इच्छा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ए इज द राइट आंसर। शब्द में सन्नाटे कुछ बोले हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास, सी इज द राइट आंसर। चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सा मात्रा है? तो गुरु है, बी इज द राइट आंसर। किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 होते हैं? तो 15 होते हैं, 1 होते हैं, तो हो जाएगा मालिनी, सी इज द राइट आंसर। आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य में कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है? तो 3, डी इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध ग्रंथ रस मीमांसा का रचयिता कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ए इज द राइट आंसर। हिंदी खत्म। हम लोग विज्ञान की ओर आते हैं। खदानों और गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, सी इज द राइट आंसर। दूध का पीएच मूल्य कितना होता है? 6.6, बी इज द राइट आंसर। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंधन बनाता है? तो आयनिक बंधन, ए इज द राइट आंसर। घर का रोशनदार छत के काफी निकट दिया जाता है क्योंकि गर्म हवा पर उठकर रोशनदार से बाहर निकलता है, सी इज द राइट आंसर। हिटेकर का साम्राज्य क्या है? तो साम्राज्य उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। प्लांटे एनीमिया मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी उपरोक्त में से सभी। झिल्ली से बंधी नलिका पुटिका और कुंडों की एक जटिल प्रणाली क्या है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी केन्या में, ए इज द राइट आंसर। फलों को पकने के लिए निम्न में से कौन सा पौधा हार्मोन उत्तरदायी है? तो एथिलीन, ए इज द राइट आंसर। जीव के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है? तो एलील कहा जाता है, ए इज द
राइट आंसर 60-61 न्यूमेरिकल जो है 62 में आते हैं। उत्प्लावन बल को डैश के रूप में भी जाना जाता है तो उत्क्षेप। डी इज़ द राइट आंसर। डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज क्या उपयोग करते हैं तो अल्ट्रासाउंड। ए इज़ द राइट आंसर। पंजाब में भूमि निम्नलिखित का मुख्य कारण क्या है तो अधिक सिंचाई। ए इज़ द राइट आंसर। कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र में किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर स्थापित किए जाते थे एसपीएम। सी इज़ द राइट आंसर। मानस वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है तो असम में है। निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है तो कोयला। सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चालक का पद निर्भर नहीं करता तो चालक के में प्रवाहित विद्युत धारा पर। डी इज़ द राइट आंसर। बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है तो चुंबकीय प्रभाव। सी इज़ द राइट आंसर। सफेद प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक बिजली देता है बैगनी। सी इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं सामाजिक अध्ययन में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ 1914 में। ए इज़ द राइट आंसर। 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है तो पहला हो जाएगा चीन और दूसरा में हो जाएगा भारत। किस देश को किस रेशे को उगाने के लिए पाले समुद्र दिनों की आवश्यकता होती है तो कपास। ए इज़ द राइट आंसर। हिंद स्वराज के लेखक कौन है तो महात्मा गांधी। बी इज़ द राइट आंसर। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था तो जर्मनी में। सी इज़ द राइट आंसर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित होता है तो कावेरी। डी इज़ द राइट आंसर। 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के लिए मैप पर क्या दर्शाता है तो 1 लाख। डी इज़ द राइट आंसर। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राज्य खनिजों और डैश भंडार में समृद्ध है तो कोयला। ए इज़ द राइट आंसर। आगे आते हैं। खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे तेजी से घट रहे हैं। देश का औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है तो बी इज़ द राइट आंसर। नेट डाटा बुक का उद्देश्य क्या है तो नेट डाटा बुक का मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। ए बी सी सभी सही है। सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि क्या है फोटोवोल्टिक। ए इज़ द राइट आंसर। निम्न में से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है तो विशाखापट्टनम। ए इज़ द राइट आंसर। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में किया गया था। बी इज़ द राइट आंसर। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था तो मैक्सिको। बी इज़ द राइट आंसर। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य अपना बिहार था। ए इज़ द राइट आंसर। भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है तो मुख्यमंत्री होता है सीएम। सी इज़ द राइट आंसर। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विडंबना का सामना करना पड़ा था यूगोस्लाविया। सी इज़ द राइट आंसर। विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को डैश भी कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। डी बी इज़ द राइट आंसर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है तो स्थानीय स्वशासन। इज़ द राइट आंसर। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र के नींव को मजबूत बनाने के 1917। बी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।